वेलकम टू एमए फॉर लाइफ मैचिंग के माने आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बिजनेस एनलाइटमेंट नंबर 10। तो दोस्तों आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 60% हमारे सिस्टम के अंदर ये रिस्क मैनेजमेंट ही हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिलाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल रिस्क मतलब एग्जैक्टली क्या है? रिस्क इज रिलेटेड टू कंट्रोल। रिस्क मैनेज करेंगे तो हम कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे कि अभी हमें किस चीज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस मतलब इन चीज़ों से ये वो चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, उन चीज़ों से इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होंगे, कोरोना वायरस होगा, फाइनेंशियल डाउनटर्न आएगा, जॉब लॉस होगा, कुछ भी होगा, गवर्नमेंट कौन सी आएगी, राइट। इकोनॉमिक इवेंट्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लॉन्च करेगी इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारा कंट्रोल किन चीज़ों के ऊपर है? हमारा कंट्रोल इन चीज़ों के ऊपर है। हम पोजीशन क्या ले रहे हैं, हम इंश्योरेंस कर रहे हैं क्या नहीं, हमारा पोजीशन, एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, पर्सनल पॉलिसी क्या होगी, सोशल एजुकेशन क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें कंट्रोल में लानी है तो हमको ये सारी चीज़ें कंट्रोल के अंदर लानी पड़ेगी। सो इट इज़ लाइक हम वो चीज़ें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे तो रिवाइंड करके देख लेना। सो अभी हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, सिर्फ हमारा 2 पॉइंट्स रह गए कि पोजीशन साइज एंड एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी, जो आज हम लोग सीखेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ हीरो टू जीरो स्टॉक्स। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब तक हमने क्या सीखा कि हमें जो भी समझ में आता है, हमें आसपास में दिखता है, उससे देख के हमें स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने को देखना है। लेकिन जो दूसरा सवाल है वाई, एंड तीसरा सवाल है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स में अभी दिखाऊंगा, जो बड़े मतलब 2500 से लेके, और ये मैं पुराना डेटा दिखा रहा हूँ, मैंने इंटरनेट से जस्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अभी ये सारी शेयर प्राइस और भी बहुत कम हो चुकी है। तो कैसा है कि हमें जो दिखाई देता है, समझ में आता है, वो स्टॉक तो सही है, लेकिन उसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करना, वो सारी चीज़ें, फंडामेंटल क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अदरवाइज इतने बड़े अमाउंट का इतना छोटा अमाउंट हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरा आपका कैपिटल खत्म हो सकता है अच्छे अच्छे कंपनीज के अंदर। सो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी अच्छी इंडियन कंपनीज, मैं इंटरनेशनल भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं नोकिया की या जेरोक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन कंपनीज की। ओके, जो बहुत ब्रांडेड थी, और इतने सारे ब्रांडेड होने के कारण होते हुए भी ये मतलब ऑलमोस्ट नील हो गई कंपनीज। आप देखिए रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, आरकॉम, मतलब मैं जो नाम जो फुल्ली फेमस है वही मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। DHFL, अब DHFL जो है वो इतना अमाउंट से वापस नीचे गिर गया डायरेक्ट, मतलब 10 टाइम्स नीचे गिर गया था, राइट। सो मैं 2017 के अंदर ही इससे एग्जिट हो गया था। तो मुझसे लोग पूछे कि यार तुम्हें कैसा पता एग्जैक्टली कि ये शेयर इतना डूबने वाला है? तो मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये शेयर इतना डूबने वाला है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। तो मैं तो राइट टाइम में एंट्री किया और राइट टाइम में एग्जिट किया एज पर टेक्निकल एनालिसिस। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, और मैं मार्केट में 2013 से इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ से 2013 से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, और मैंने जब मार्केट 10,000 तक गया था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट 10,000 तक गया था, तो टाइम था वो, यस, अराउंड दिस, ठीक है, जुलाई 2017। सो जुलाई 2017, और थोड़ा सा मैंने कुछ स्टॉक्स एक्सटेंड किए थे, अदरवाइज मैं 10,000 पे आने पे मेरा ऑलमोस्ट 80-90% मैंने मेरे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स थे वो ख़त्म कर दिए, और मैं अभी इन्वेस्टमेंट फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ।
उसके बाद मैंने रियल इस्टेट भी लिया, रियल इस्टेट से पैसिव इनकम भी आता है थ्रू रेंट, राइट। क्योंकि ये इतना मार्केट बढ़ागा ये मुझे भी नहीं पता था, और वैसे भी पूरा मार्केट डूबा हुआ ही था, एक दो या तीन ही स्टॉक्स थे जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। ओके, सो मैंने यही पे चार्ट के अनुसार मैंने एग्जिट कर दिया था जब मार्केट 10,000 आया था। उसके बाद तो और 3 साल खींचा मार्केट, राइट। सो अभी अपना मैं आपको ओके, तो आप देख सकते हो ये यहाँ से इतना डूब गया कंप्लीट, अभी 12 रुपए है। मैंने तो आपको मतलब पुराना डेटा दिखाया, अभी देखिए 12 रुपए तक है। सो 2013 के अंदर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 50 रुपए में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल था, ये डिमांड जोन था यहाँ पे। सो वहाँ से हमने इन्वेस्ट किया था, और यहाँ पे समथिंग 500 रुपए पे हमने एग्जिट किया था। ओके, तो हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी रहती है। सो 2000 जुलाई, सो यहाँ पे हमारा मतलब 10,000 मार्केट हिट कर गया था। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा प्रीवियस मेन कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते, फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया। जब मार्केट आया नीचे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम लोग 500 रुपए पे एग्जिट हो गए। सो ऐसे हम लोग ने 50 से लेके 500 रुपए का डिस्टेंस पार किया 2013 से लेके 2017 तक। ओके, 5 साल के अंदर 10 टाइम्स। मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये इतना नीचे जाएगा। यहाँ पे मतलब सिंपल चीज़ थी, मैं एशियन पेंट्स में जॉब करता था, और मैं जब एशियन पेंट्स में जॉब करता था तब मैं देखता था कि उस टाइम पे रियल इस्टेट बहुत डाउन हो रहा है, और मैं प्रोजेक्ट्स हैंडल करता था, और रियल इस्टेट बहुत डाउन हो रहा है। तो ये बिल्डर लोग क्या करते थे, इनके पास हमेशा कोई ना कोई एजेंट आते थे, और फिर बैंक से लोन पास नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया, जो अदर एनबीएफसीज है उनसे लोन पास किया। तो ये जो भी फाइनेंस हाउसिंग कंपनीज है, जैसे डीएचएफएल है या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, राइट। तो ये जो सारी फाइनेंस की कंपनीज है, इन्होंने लोन पास करने का हेल्प किया, तो इनका बिजनेस हो रहा था उस वक्त। ओके, तो काफी ज्यादा बिजनेस हो रहा था, तो अच्छा खासा ग्रोथ भी मिल रहा था। तभी बिल्डर्स लोगों ने एक आइडिया भी किया था कि तब बड़े घर नहीं बिक रहे थे, तो उनको रेट भी नीचे नहीं करना था, तो वो छोटे छोटे रूम्स बनाते थे। अगर आप कभी रियल एस्टेट में गए होंगे देखने के लिए, तो उन्होंने आइडिया किया था कि 2 BHK 3 BHK लोगों को सपने दिलाने का, और उसके अंदर छोटे छोटे रूम्स देने, राइट। सो ऐसा करके कैसे भी करके वो सेल्स ला रहे थे, तो यहाँ पे इनका लोन दे रहे थे, तो इनका बिजनेस हो रहा था। फिर बाद में अचानक से मार्केट पूरा क्रैश हो गया, राइट। तो क्योंकि कोई पैसा भर ही नहीं पा रहा, लोन ज़्यादा हो गया, राइट। सो ये ऐसे रियल इस्टेट की वजह से कम्प्लीटली क्रैश हो गया। सो मुझे नहीं पता था लेकिन ये क्रैश होने वाला है। मुझे टेक्निकल ने पहले ही बता दिया था कि अभी बॉस निकल जाओ, राइट। जैसे कि मैंने बताया था कि चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते, चार्ट्स पहले डायरेक्शन दिखाएंगे, उसके बाद मार्केट के अंदर सारी चीज़ें होंगी। सो DHFL है, जेट एयरवेज है, जैन इरिगेशन, पीसी ज्वेलर्स, सुजलॉन, क्वालिटी, जेपी एसोसिएट्स, जेपी पावर, जेपी इंफ्रा, सेंट्रल बैंक, फिर आईआरबी इंफ्रा, होटल लीला, कितने सारे फेमस ब्रांड्स है देखिए। जैसे देखिए सिंटेक्स, जो सिंटेक्स की टाकी हम लोग यूज करते हैं, बीपीएल, बीपीएल के टीवी रिमोट आते थे, मोबाइल भी आता था, एचडीआईएल, इसके अंदर तो हमने घर के अंदर इन्वेस्ट भी किया है, और हमारा मतलब 2 करोड़ का नुकसान हो गया इसके अंदर, बिल्डर जेल में है, ठीक है। वीडियोकॉन, सो वीडियोकॉन भी डूब गई है। वीडियोकॉन से भी हमारा एक फ्रेंचाइजी बिजनेस से रिलेशन था, सो ऑलमोस्ट ये भी कंपनी डूब गई है। MTNL, ILFS, फॉक्स एंड किंग्स, मनसे वाले यहाँ पे गए थे एम्प्लॉयज के सैलरी को झगड़ा करने के लिए। एरोस इंटरनेशनल, वोडाफोन आइडिया, राइट, आलोक इंडीज, एडलैब्स, IFC, GMR इंफ्रा, फिर ये ऑन मोबाइल, विंडसर मशीन्स, VIP क्लोथिंग, GTPL हैथवे, गति, ठीक है ना।
इतने सारे मतलब हीरो टू जीरो, इतने अच्छे अच्छे कंपनीज हम लोग कहते थे इसको। तो ये सारी चीजें हो सकती है, इसलिए जो मैंने पहले 3 सवाल पूछे थे, राइट, तो सिर्फ पहला सवाल जरूरी नहीं है, दूसरा सवाल एंड तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे वो तीसरे सवाल की, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला, राइट। सो हम उससे पहले समझेंगे कि कितने टाइप के रिस्क होते हैं। सो इंटरनल रिस्क होता है, मतलब एक कंपनी से रिलेटेड रिस्क होता है, राइट। वो सिर्फ उसी कंपनी से रिलेटेड रिस्क होता है या फिर उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड रिस्क होता है। तो इसकी वजह से इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट गिर सकता है। तो इसको हम लोग कवर अप करने के लिए क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मतलब अलग अलग कंपनीज में अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर एक्सटर्नल रिस्क होती है, मतलब कभी कभी ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, राइट, लड़ाई हो गई, बम फट गया, कोरोना वायरस आ गया, तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर हमारे हाथ में नहीं होती, और ये पूरे मार्केट को ही फेल कर देती है, राइट। जैसा अभी कोरोना वायरस के टाइम पे पूरा मार्केट ही फेल हो गया। तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस का फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि चार्ट्स पहले ही हमें बता देंगे कि क्या होने वाला है। और उसके बाद जो है परचेस रिस्क, ओके, तो इसके अंदर आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब तक हम लोग क्या सोचते थे कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, राइट। मैं जितना भी ज्यादा रिस्क लूंगा उतना ज्यादा मुझे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन असलियत में ऐसा चीज नहीं है। असलियत में ऐसा चीज है, मतलब लोग कहते हैं ना कि एफडी एकदम सेफ है, पीपीएफ सेफ है, इंश्योरेंस का सबसे सेफ है, राइट। सो ऐसे जैसे जैसे रिस्क बढ़ते जाता है तो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्क तो सबसे ज्यादा रिटर्न भी, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एजुकेशन अगर ज्यादा होगा ना तो रिस्क अपने आप कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें एजुकेशन बढ़ाना है, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हम आखिर में हमारा खुद का एक कैसीनो बनाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के थ्रू हम खुद का कैसे कैसीनो बना सकते हैं। तो चलिए हमारा खुद का कैसीनो बनाते हैं। और कैसीनो में जैसा कुछ फॉर्मुलेशन होता है, तो हम वैसा ही हमारा एक फॉर्मूला देने वाला हूँ मैं आपको एक, कि उससे आप 100% पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। सो ये एक फॉर्मूला है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या कहता है कि मैं अगर 10 रुपए का रिस्क लूंगा, ठीक है, ये मेरा डिमांड जोन है, समझ लो बाय जोन है, ओके, ये चार्ट ऐसा ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है। अब मुझे लगता है कि ये ऐसा नीचे आके वापिस यहाँ से ऊपर जाएगा, ओके। सो मैंने एंट्री यहाँ पे ली है 100 रुपए पे, और 90 रुपए पे मेरा स्टॉप लॉस है। तो मैं रिस्क ले रहा हूँ 10 रुपए की, और मैं ऐसी सेटिंग कर रहा हूँ कि अगर रिवॉर्ड मिले तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है इस रिवॉर्ड की कि मुझे 20 रुपीज मिले। मतलब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है, 1:2 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो ऐसे मिनिमम 1:2 तो हमको कंपलसरी रखना ही है। और इससे ज्यादा भी हमें मिलता है, 1:3 भी मिलता है, 1:5 भी मिलता है, कभी कभार 1:10 भी मिलता है, राइट। लेकिन मिनिमम हमें 1:2 के नीचे तो जाना ही नहीं है। उसके ऊपर अगर मिलता है सो दैट इज अवर बोनस। अब आते हैं पोजीशन साइजिंग के ऊपर। पोजीशन साइजिंग मतलब क्या है, देखिए, हर दिन समान नहीं होता। हर दिन अलग अलग दिन होगा, कभी अच्छा दिन होता है, कभी बुरा दिन होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन हमारा काफी बुरा दिन है और उस दिन हमने पूरे के पूरे पैसे लगा दिए और पूरे के पूरे पैसे डुबा दिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमारी किस्मत को हमें ऐसा डिवाइड करना चाहिए। तो मान लो अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो हम मैक्सिमम पर ट्रेड 1% से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा दिन का ट्रेडिंग का भी होता है या वीकली का भी हम लोग लिमिट रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग ये बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए देखते हैं कि पर ट्रेड मैं 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। सो 1% कितना होता है, 1 लाख का 1000 रुपये होता है, राइट। सो मैं पर ट्रेड 1000 रुपये से ज्यादा की रिस्क नहीं लूंगा। सो अगर यहाँ पे मेरी रिस्क पर ट्रेड 10 रुपया है
और मुझे यहाँ पे 1000 रुपए रिस्क लगाने हैं, तो मुझे करना क्या चाहिए? तो 1000 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपए का है, तो 100 शेयर्स, मतलब अगर मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ और मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैक्सिमम मैं 100 शेयर्स ही ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो रिस्क मुझे रखनी है 1%, दैट कम्स टू 1000। ओके, अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं यहाँ पे 100 रुपए ही लगाता, सॉरी राइट, 10,000 रुपए होते तो मैं 100 रुपए लगाता, तो दैट इज 1%। अब मनी मैनेजमेंट रूल क्या कहता है, अब इस चीज को ध्यान से समझिए। इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, दैट्स इम्पोर्टेंट, आप सही है या गलत हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप कितना पैसा कमाते हो, बट हाउ मच मनी यू मेक वाइल व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। मतलब आप कितने पैसे कमाते हो ये मैटर करता है कि आप कितने पैसे कमाते हो जब आप सही हो, और आप कितने पैसे गवाते हो जब आप गलत हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं, कि जब मैं सही हूँ तो मुझे 20 रुपए कमाने हैं, और जब मैं गलत हूँ तो मैं 10 रुपया लॉस कर रहा हूँ, तो ये मैं डिसाइड करूंगा, राइट। और यही चीज 60% ऑफ द टाइम, यही चीज हमें सक्सेसफुल बनाती है। तो चलिए अभी हम लोग एक गेम खेलते हैं, ठीक है। इसे हमारा एक कैसीनो का फॉर्मूला कैसे यूज होता है ये हमें पता चलेगा। तो अभी हमें प्रैक्टिकल गेम क्या खेलना है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक के अंदर लिखिए, अगर आपके पास एक्सेल है तो आप एक्सेल के अंदर डेटा लिखिए। अभी आपको करना क्या है कि आपको टॉस करना है, ठीक है, कॉइन का टॉस। तो हेड्स या टेल्स या छापा काटा जो भी आप बोलते हो, तो आपको रैंडमली गेस करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही रखो, आप ऐसे मत करो कि काटा 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 काटा, ऐसे आप कंटिन्यूसली काटा ही बोलते जाओ, कभी छापा कभी काटा, कभी हेड्स कभी टेल्स, ऐसा आप गेस करो और वो देखो, और ये करने के बाद आपको करना क्या है। तो अभी आप ऐसा डेटा मेंटेन कर सकते हो, मैं जूम कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लिखिए, एंट्री इन्वेस्टमेंट लिखिए, ओके, एंड टारगेट प्रॉफिट लिखिए, और ऐसा 1 से लेके 33 तक ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये नंबर्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ, सीरियल नंबर है, या नंबर ऑफ ट्रेड्स लिखता हूँ, सो मेरा इन्वेस्टमेंट मान लो 1 रुपया है, ओके। अब ये इन्वेस्टमेंट या तो मेरा स्टॉप लॉस होगा या तो मेरा प्रॉफिट होगा, दोनों में से कुछ तो एक होगा, राइट। सो मान लो अगर मेरा लॉस होता है तो मैं -1 लिखूंगा, -1 लिखूंगा। और मान लो अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो हम लोग 1:3 का रेशियो यहाँ पे एग्जाम्पल पकड़ लो, तो मुझे 3 रुपये प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे आप डिलीट कीजिए, ठीक है, ये भी डिलीट कर। अब मान लो ये पहला एग्जाम्पल लिया कि मेरा लॉस हो गया, तो मैंने -1 स्टॉप लॉस के अंदर लिखा। मान लो मुझे प्रॉफिट हुआ तो होगा क्या, मेरा इन्वेस्टमेंट तो बचेगा ही बचेगा, प्लस मुझे 1:3 रेशियो, मतलब मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, ओके। तो अब छापा काटा करो, मान लो मैंने अभी कॉइन टॉस किया और अभी मैं गेस करता हूँ कि हेड्स आया, और मैंने गेस भी किया था कि हेड्स आया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरा 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट बचा, प्लस मुझे 3 रुपए मिला, वापस वो हेड्स या टेल। अब मैंने हेड्स गेस किया था लेकिन मेरा गलत हो गया, वो टेल्स निकला, तो मैं यहाँ पे करूंगा -1, ओके।
तो जब भी मैं गलत होता हूँ तो मेरा 1 रुपए का नुकसान होता है, जब भी मैं बेनिफिट करता हूँ मुझे प्रॉफिट तो होता ही होता है, प्लस मेरा कैपिटल भी बचता है। तो अगर आप ऐसे करो, ठीक है, आप ऐसे रैंडमली 33 के ऊपर करो तो आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। तो मिनिमम कितने की एक्यूरेसी लगेगी। तो अभी हम लोग पकड़ के चलते हैं कि हमारे 9 ट्रेड्स जो है वो सही निकले और बाकी जो सारे ट्रेड्स है, ठीक है, वो सारे हमारे गलत निकले। हमारे गलत कितने निकले? 24 गलत निकले और 9 सही निकले, राइट। तो 24 और 9 कितने हो गए? टोटल 33, राइट। तो मेरे पास 33 रुपीज थे और उन 33 रुपीज में मैंने 24 रुपीज का लॉस किया और 9 रुपए जो मेरे बचे उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट 27 रुपीज कमाया। तो इक्वल टू 27 प्लस ये 9 रुपए तो होते 36 रुपए, ठीक है। मैं इसको और कम करता हूँ। अब कितना आता है टोटल? 32, ओके। सो मैं यहाँ पे बॉर्डर बना देता हूँ, ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 33 रुपीज थे, ऑलमोस्ट 32। तो पकड़ के चलो मेरा 8 ट्रेड्स, 33 में से 8 ट्रेड्स भी राइट आ गए, ठीक है। तो भी मेरा ब्रेक इवन हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। 8 ट्रेड्स मतलब कितना परसेंटेज होता है? मतलब 24%, ठीक है। अगर आपका 24% भी एक्यूरेसी रहा तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होते हो। अगर 24% से अगर आप ज्यादा आता है, ठीक है, मान के चलो अगर आपका 30% आता है, 30% होता है कि 11 ट्रेड्स सही निकले, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कितना जाएगा। 44 होगा, तो 44 के ऊपर अगर हम लोग परसेंटेज लगा दे, अब देख सकते हैं कि 33% हमें प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 30%। मेरी सिर्फ 30% एक्यूरेसी है और मुझे 33% का प्रॉफिट, राइट। सो आप देख सकते हैं कि कितना कम एक्यूरेसी की वजह से भी हम लोग प्रॉफिट में आ रहे हैं। नहीं तो हमें क्या लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, जबकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए ही नहीं, राइट। अगर आप इसको 1:2 का रेशियो देते हैं, ठीक है, तो आप देखिए 1:2 का रेशियो आप देखिए और आप रैंडमली कीजिए, आप प्रॉफिट में ही आएंगे, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप अंदाज लगा के भी ट्रेडिंग करें ना, ठीक है, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही रहे, बाकी कुछ भी नहीं, आपने कुछ भी नहीं सीखा, आपका बस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर सही रहेगा तब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पे कितना आ रहा है? 33, ओके। यहाँ पे देखिए 30%, 1:2 का रेशियो रहेगा, तो 30% की एक्यूरेसी चाहिए, तब जाके मेरा ब्रेक इवन निकलता है, ओके। उसके आगे जो भी होगा मेरा प्रॉफिट होगा। सो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस होता है। मतलब सिर्फ 30% मुझे एक्यूरेसी चाहिए, अगर मेरा 1:2 का रेशियो होगा तो मेरे 10 में से 60 ट्रेड्स भी गलत हो गए तब भी मैं ब्रेक इवन पे रहूंगा,
ठीक है, और उससे ज़्यादा अगर एक्यूरेसी रहेगा तो कंपाउंडिंग में बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ये इतना पावरफुल चीज़ है। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करते हैं। फिर मैं मेरे पर्सनल ट्रेड्स भी बताऊंगा, मेरी हिस्ट्री से मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने पहले कैसे ट्रेड्स लेता था, फिर उसके बाद कैसे इम्प्रूव करते गया और कैसे रिजल्ट्स अच्छे आते गए, एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकल। और जो मार्केट में जो सिखाया जा रहा है वो कितना गलत सिखाया जा रहा है। तो मतलब एक अच्छा खासे व्यक्ति को जो अच्छा खासा पैसा कमा सकता था, उसे भी गलत डायरेक्शन दे के बहुत डिफिकल्ट बता देते। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको रिवील करूँगा। आई होप आपको ये कैसीनो अच्छा लगा हो। और जब मैं वन डे ट्रेडिंग चैलेंज देता हूँ तब हम इस कैसीनो का इस्तेमाल करते हैं लाइव ट्रेडिंग में। तब आप देखते हो कि आप कैसे प्रॉफिट कमाते हो। सो आज का सेशन इधर ही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।